Hello everyone, welcome back to my channel Bio Insights. So in this video lecture we are going to talk about glycolysis. हमारी बॉडी में हम जो फूड कंज्यूम करते हैं दैट नीड्स टू बी डाइजेस्टेड. तो हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं पहले तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा कर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है. एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट आवर बॉडी कैन टेक इज द ग्लूकोज. तो ग्लूकोज अब जो एब्जॉर्ब हुआ है फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, जब वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब सेल्स के अंदर पहुंचेगा तो उसका यूटिलाइजेशन जो है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वो प्रोसेस आगे कई रिएक्शंस के थ्रू कंप्लीट होता है. तो जो ग्लूकोज है सबसे पहले जैसे ही वो सेल में एंटर करता है इट अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. मतलब कि ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन. दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज दैट यील्ड्स ATP. And this process takes place in the cytosol. So starting with the glycolysis, when the glucose enters into the cell it is glucose. Readily जैसे ही सेल में ग्लूकोज एंटर करता है दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-phosphate. क्योंकि अगर वो ग्लूकोज इसी फॉर्म में रहेगा दैट कैन डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, दैट कैन गो आउट ऑफ द सेल. तो इसके लिए इसको तुरंत रेडीली कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6-phosphate में. That means one phosphate group is added on the sixth position of the sixth carbon of the glucose, and that is performed by a specific enzyme, and उस enzyme को हम बोलते हैं हेक्सोकाइनेज, या फिर हम उसको कई बारी ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं. बट वो हेक्सो शुगर के लिए इतना स्पेसिफिक, मतलब ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए वो फ्रक्टोज को भी कर सकता है फॉस्फोराइलेट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज. ठीक है. देन और यहाँ पे हमने एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन देखा है. दैट मीन्स अ फॉस्फेट ग्रुप इज बीइंग ट्रांसफर्ड और बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू अ मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे एक ATP का यूटिलाइजेशन है जिससे एक फॉस्फेट इस ग्लूकोज पे ऐड किया जाता है एंड देन ADP इज रिटर्न बैक. अब ये जो ग्लूकोज है दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 6-phosphate. फ्रक्टोज इज एन आइसोमर ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्जन होता है, दैट इज फ्रक्टोज 6-phosphate. तो यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज phospho-gluco isomerase. That enzyme works here. Okay, and this process is reversible. Okay, कुछ ही processes ऐसे हैं जो irreversible हैं इस process में. and this अब जो fructose 6-phosphate है that is converted to fructose 1,6 by या bisphosphate. That means one more phosphate has been added to the first carbon position of the fructose. तो यहाँ पे अगर fructose में phosphate ऐड हुआ है that means one more ATP is being utilized. Okay, और यहाँ पे जो एंजाइम है that is called as PFK1. That means phosphofructokinase 1. Okay, now अब ये जो fructose 1,6-phosphate है it undergoes a reaction which yields 3-phosphoglyceraldehyde. Okay, 3-phosphoglyceraldehyde plus one more molecule, one molecule of 3-phosphoglyceraldehyde plus one molecule of DHAP, that is dihydroxyacetone phosphate. ये दो टाइप के आइसोमर्स हैं जो कि बनते हैं फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट से. अभी तक जो भी हमने शुगर्स देखी दीज वर 6 कार्बन शुगर्स. दिस वॉज 6 कार्बन, दिस वॉज 6 कार्बन, दिस वॉज 6 कार्बन एंड दिस वॉज ऑल्सो अ 6 कार्बन शुगर. बट नाउ दीज आर 3 कार्बन शुगर्स. तो ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इन शुगर्स के बाय द एंजाइम एल्डोलेज.
क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अब आगे प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ अब क्या है, द मॉलिक्यूल दैट कुड बी यूज्ड इज PgAl, that is 3-phosphoglyceraldehyde. That's why this DHAP is also converted to phosphoglyceraldehyde. तो यहाँ पे एक और स्टेप आता है जहाँ पे 2 molecules of 3-phosphoglyceraldehyde प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एंड अब ये जो 3-phosphoglyceraldehyde है, दिस इज converted to next step. This is forwarded to next step to yield NADH in the next step. अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुई है दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड not actually glyceraldehyde, it is triose phosphate isomerase. वाई ट्रायोस फॉस्फेट? क्योंकि ये 3 कार्बन शुगर्स हैं, इसलिए ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज इज द एंजाइम दैट वर्क्स हियर। नाउ अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमारे पास 3-PgAl के यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के हैं। नाउ द मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू 1,3 by PgA, that means 1,3 by phosphoglyceric acid. ओके, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगी दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphodehydrogenase with the production of NADH per molecule, 1 NADH per molecule. That means 2 मॉलिक्यूल थे यहाँ पे PgAl के, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे NADH के। नाउ अब ये जो 1,3 by PgA है दैट इज कन्वर्टेड टू 3-PgA, दैट मीन्स 3-phosphoglyceric acid। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप्स थे और यहाँ पे एक बचा है, दैट मीन्स 1 फॉस्फेट ग्रुप हैज़ बीन रिमूव। और हम ये एक मॉलिक्यूल की बात करें, बट यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं 1,3 by PgA के, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल यहाँ भी होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे 2 ATP का प्रोडक्शन होगा, 2 ADP से 2 ATP बनेंगे बाय द ट्रांसफर ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम दिस by PgA टू ADP टू प्रोड्यूस ATP। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करती है दैट इज phosphoglycerate kinase. Okay, one more thing, this step is not reversible, this is irreversible step. Why? क्योंकि यहाँ पे एक ATP का जनरेशन हो रहा है and this process could not be reversed back, इसलिए ये एक irreversible step है। इस रिएक्शन में 3 ऐसे steps हैं जो irreversible होते हैं and these are first, third and 10th step. These 3 steps are irreversible. This is the 7th step and that was the first step that we talked about here, that this is irreversible. Rest of all the steps are reversible. Okay, now this 3-PgA is converted to 2-PgA, that means 2-phosphoglyceric acid। और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगी दैट इज phosphoglycerate म्यूटेज, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक ग्रुप का ट्रांसफर है फ्रॉम 3rd पोजीशन टू दी 2nd पोजीशन। नाउ अब यहाँ से 9th स्टेप है, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ PEP, दैट इज phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate। फॉस्फोइनोल पायरुवेट को इस स्टेप में जो एंजाइम यूज है दैट इज इनोलेज, द एंजाइम इज इनोलेज एंड आफ्टर दैट द लास्ट स्टेप कम्स दैट इज एक्शन ऑफ
पायरुवेट, दिस इज़ द इरिवर्सिबल स्टेप। और यहाँ पे फॉस्फोइनॉल था, दैट मीन्स दिस इनोल दिस कंपाउंड हैज़ अ फॉस्फेट, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, दैट मीन्स द फॉस्फेट ग्रुप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस PEP टू द ADP मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस ATPs। और वैसे ही जैसे हम अभी तक 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी 2 पायरुवेट बनेंगे, दैट्स वाई 2 ATP का जनरेशन है। अब ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें अच्छा, और यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज़ पायरुवेट काइनेज। यहाँ पे अगर हम देखें पूरे ओवरऑल इस प्रोसेस में तो कितने ATPs प्रोड्यूस हुए हैं और कितने यूज़ हुए हैं, तो अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में एक ATP का कंजम्पशन है, दैट मीन्स -2। ओके, और अब इसके बाद देखें जो पे ऑफ फेजेस हैं, जहाँ पे एक तो आपका यहाँ पे NADH का प्रोडक्शन हो रहा है, 2 NADH, 2 ATP और 2 यहाँ, यानी कि 4 ATP तो यहाँ से बन गए आपके टोटल, ये 2 ATPs प्लस 2 ATPs। 1 NADH इज इक्वल्स टू 3 ATP, सो 2 NADH वुड बी इक्वल टू 6 ATPs, यानी कि 6 ATPs यहाँ से, 4 ATPs यहाँ से, अ टोटल ऑफ 10 ATP हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। और ये 10 ATP में से 2 ATP का कंजम्पशन था, दैट मीन्स द -2 विच वी हैव कैलकुलेटेड, तो नेट गेन जो है हमारे पास ATP का दैट इज़ 8 ATPs। Okay, so this is all about glycolysis. Now in the next upcoming videos we'll talk about the fate of this pyruvate, that what is the fate now, where this pyruvate will go and in which process it will participate. So please stay tuned for upcoming videos, and if you like my channel, please like, share and subscribe my videos and show as much as love as you can, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.